स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। UPI इज गोइंग ग्लोबल। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, मौजूदा समय में ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली टेक्नोलॉजी UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। फिनटेक सेक्टर में भारत की धमक अब ग्लोबल होने लगी है। इसी ओर भारत सरकार ने एक और कदम उठाया है। दरअसल अब दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय यानी NRIs को भी UPI की सुविधा मिलने जा रही है। तो आइए देखते हैं आखिर किन देशों के NRIs को यह सुविधा मिलने जा रही है। साथ ही UPI से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Why is UPI in the news? दोस्तों, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के मुताबिक NRI अब अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के जरिए पेमेंट्स के लिए UPI का इस्तेमाल कर सकेंगे। NPCI ने इसके लिए कुछ नियम भी बनाए हैं। नियम के अनुसार UPI से केवल उनके नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट यानी NRE और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी यानी NRO बैंक अकाउंट्स ही जोड़े जा सकेंगे। बता दें कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों को विदेश से होने वाली कमाई को भारत में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, जबकि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट उनकी भारत में होने वाली कमाई को मैनेज करने में सहायता करता है। यानी NRI को UPI पेमेंट सर्विस का फायदा उठाना है तो उनके पास इन दोनों में से कोई एक अकाउंट होना चाहिए। साथ ही उनका विदेशी नंबर इस अकाउंट से लिंक होना चाहिए। इसके लिए NPCI ने सभी पेमेंट इंटरफेस वाली संस्थाओं से तैयारी करने को कह दिया है। उसने सभी बैंकों को 30 अप्रैल तक का समय दिया है। बता दें कि इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए सभी बैंकों को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, FEMA और कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंस ऑफ टेररिज्म के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इस UPI का फायदा उन्हीं 10 देशों के NRIs को मिलेगा जिन्होंने अपने NRI UPI पेमेंट को बैंक अकाउंट से जोड़ा है। इन 10 देशों में अमेरिका, UK, सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ओमान, कतर, UAE और सऊदी अरब शामिल हैं। बहुत समय से UPI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां और NRI ग्राहकों की तरफ से इसकी मांग उठा रही थी, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने इस ओर कदम उठाया है। इससे पहले NRIs को अपने NRE या NRO अकाउंट को UPI से जोड़ने के लिए इंडियन नंबर की जरूरत पड़ती थी। आइए जानते हैं कि गवर्नमेंट के इस कदम से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम बाय UPI। दोस्तों, मौजूदा समय में विदेशों में 3 करोड़ 20 लाख भारतीय रहते हैं जो हमेशा से विदेशों से अपने देश यानी भारत में धन भेजते हैं। धन भेजने के लिए उन्हें कुछ अमाउंट टैक्स के रूप में पे करना होता है, जो कि काफी ज्यादा होता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार विदेशों से पैसा भेजने के मामले में भारतीय नंबर 1 पर है। पिछले साल विदेशों से भारतीयों ने $87 बिलियन भेजे थे और इंटरनेशनल रेमिटेंस रेट के अनुसार $200 एक देश से दूसरे देश में भेजने पर करीब $13 का खर्चा आता है, जो काफी ज्यादा है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में विदेशों में रहने वाले भारतीय सीधे अपने खातों में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे उन लोगों को भी फायदा होगा जो काम के सिलसिले में या फिर घूमने के लिए अक्सर विदेश जाते रहते हैं। NPCI का ये मानना है कि इस सिस्टम को भारत में UPI सिस्टम जैसी बड़ी सफलता मिलेगी। इसके साथ ही लोगों को छोटी राशि ट्रांसफर करने में भी आसानी रहेगी। NPCI की ओर से लाया जाने वाला इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम भारतीयों को स्विफ्ट के बदले एक डोमेस्टिक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। मौजूदा समय में NPCI द्वारा बनाए गए UPI पर 381 बैंकों समेत 25 ऐप काम करते हैं, जिसमें गूगल पे, व्हाट्सएप जैसे बड़े ऐप भी शामिल हैं, जिसकी वजह से भारत को $3 ट्रिलियन वाले डिजिटल लेन देन का मार्केट बनाने में मदद मिली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि UPI ने दिसंबर 2022 के महीने में 12,82,000 करोड़ रुपए के मूल्य के साथ 782.9 करोड़ बार डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हासिल किया है। कुल डिजिटल पेमेंट लेन देन में 59% की साल दर साल वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 5,554 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 8,840 करोड़ हो गया है।
भीम यूपीआई पेमेंट ने 106% की साल दर साल वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 2,233 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 4,597 करोड़ हो गया है। इस फैसले के बाद इन आंकड़ों में हमें जरूर वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों, यूपीआई के इंटरनेशनल बनने के फायदे तो हमने समझ लिए। आइए अब जानते हैं यूपीआई काम कैसे करता है। हाउ यूपीआई वर्क्स। भारत में डिजिटल कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 2016 में यूपीआई को एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जिसके जरिए आप कभी भी किसी भी टाइम कहीं से भी किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जो कई बैंक खातों को एक साथ एक एप्लीकेशन से जोड़ता है और जो हमें बिना किसी रुकावट के मर्चेंट पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है। इसके जरिए ट्रांजैक्शन के लिए एनपीसीआई ने एक सिक्योर्ड बैकएंड सिस्टम डेवलप किया है, जो इन ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे जैसे कई ऐप कस्टमर के फेवरेट पेमेंट ऐप बन चुके हैं, जो एनपीसीआई द्वारा डेवलप यूपीआई फंक्शन का यूज करते हैं। यूपीआई ने बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालने जैसे स्टेप्स को रिमूव कर डिजिटल पेमेंट को काफी सिंपल बना दिया है। अब किसी भी यूपीआई बेस्ड पेमेंट को काम करने के लिए सिर्फ रेसिपिएंट के वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का पता होना चाहिए, जो यूजर नेम और बैंक नेम का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे XYZ@ABC बैंक। ये एक मॉडर्न मोबाइल फर्स्ट सिस्टम है जिसमें फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। भारत जैसे देश में, जहां आज भी गांवों में लोग कम पढ़े लिखे हैं और जहां पर डिजिटल लिटरेसी की कमी है, इस तरह की सिंप्लिसिटी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काफी जरूरी है। आपको अब किसी भी पेमेंट ऐप को डाउनलोड कर बस अपने बैंक अकाउंट को यूपीआई एक्सेस देना है। आप जैसे ही अपने बैंक अकाउंट को यूपीआई से लिंक करते हैं, तो आपका मोबाइल ऐप आपसे डेबिट इंस्ट्रक्शन लेकर आपको बैंक को डिपॉजिट कर देता है, जिससे आप बिना किसी डायरेक्ट लिंक के अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर पाते हैं। मल्टी लेयर प्रोटेक्शन के साथ इस ट्रांजैक्शन सर्विस ने भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। एनपीसीआई द्वारा संचालित यूपीआई इंडिया में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए रेवोल्यूशनरी प्लान साबित हुआ है। आइए एक नजर डालते हैं कि यूपीआई को लेकर फ्यूचर प्लान्स किस तरह के हैं। फ्यूचर ऑफ यूपीआई। एनपीसीआई पिछले कुछ सालों में कई नए इनोवेशंस के साथ आया है, जैसे कि मंथली बिल्स के लिए रिकरिंग पेमेंट्स, इंटरनेशनल पेमेंट्स, यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से जोड़ना, 123 पे आदि। बता दें कि 123 पे के द्वारा लोग स्मार्टफोन के बिना किसी भी सामान्य मोबाइल फोन के साथ मिस्ड कॉल के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बिजनेसमैन को एक बार पेमेंट करने की परमिशन देकर क्विक रिस्पांस कोड जेनरेट करता है, जो केवल उस पर्टिकुलर लेन देन और कई दूसरी सुविधाओं के लिए वैलिड है। इसके अलावा डायनामिक क्यूआर कोड सुरक्षा और विश्वास के लिए एक बड़ा बढ़ावा है, क्योंकि इसमें किसी के स्थिर क्यूआर कोड के साथ छेड़छाड़ करने का कोई जोखिम नहीं है। बिजनेसमैन उस पेमेंट के लिए पर्टिकुलर क्यूआर कोड को जनरेट करता है और कस्टमर क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करता है। इसके अलावा भारत सरकार रुपे डेबिट कार्ड और छोटे पेमेंट के लिए भीम यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स भी दे रही है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,600 करोड़ रुपए की इंसेंटिव्स पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस कदम से देश में डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में रुपे और यूपीआई का इस्तेमाल कर पॉइंट ऑफ सेल यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई कॉमर्स लेन देन को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा। इसका फायदा एमएसएमई, किसान, मजदूरों और उद्योगों को मिलेगा। रुपे कार्ड के जरिए डिजिटल पेमेंट करने पर 0.4% का इंसेंटिव मिलेगा और भीम यूपीआई से 2000 से कम का पेमेंट करने पर 0.25% का इंसेंटिव मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में कहा था, डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प जारी रखेंगे। ये पॉलिसी यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को आसान और यूजर्स के अनुकूल डिजिटल पेमेंट को करने और उसे बढ़ावा देने का काम करेगी। डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ाया गया भारत का ये कदम मील का पत्थर साबित हो रहा है।
अब यूपीआई अमेरिका के वीजा और मास्टर कार्ड को टक्कर दे रही है। यूपीआई ने आज इंडिया में विभिन्न तरह के सेटलमेंट प्लेटफॉर्म जैसे वीजा, मास्टर कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के बीच खुद को एक लीडर बनाने में कामयाबी हासिल की है। हमारे लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में नाकामयाब रही हैं, जिसके साथ इंडिया आज पेमेंट सेटलमेंट प्लेटफॉर्म में दुनिया के सामने एग्जाम्पल बनने में कामयाब हुआ है। एनपीसीआई ने न सिर्फ भारत में इतने बड़े स्तर पर ट्रांजैक्शन सिस्टम को डेवलप किया, बल्कि एशिया के कई देशों में इसे डेवलप करने का प्लान कर रहा है। यूपीआई के डेवलपमेंट और सिक्योर सिस्टम को देखकर ही सिंगापुर इसे अपने पे नाउ से लिंक कर रहा है। इसके अलावा नेपाल, भूटान और अरब के कई देशों ने भी अपने क्यूआर कोड के लिए यूपीआई स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया है। इसके बाद अब यूरोपीय देशों में भी ये सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। इसके लिए एनपीसीआई ने यूरोपीय कंपनी वर्ल्ड लाइन के साथ समझौता किया है। अब यूरोप में आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट के साथ रुपे, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। चूंकि वीजा और मास्टर कार्ड अमेरिकी कंपनी है, तो भारत के यूपीआई के यूरोप में पहुंचने से अमेरिका को करोड़ों का घाटा होने वाला है, जिससे वो तिल मिलाया हुआ है। कंक्लूजन दोस्तों, यूपीआई के इन सारे अचीवमेंट्स को देखकर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले समय में यूपीआई एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेटलमेंट प्लेटफॉर्म बन सकता है और एनआरआई को यूपीआई की सुविधा देना इस दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। आज यूपीआई बड़े लेवल पर काम कर रहा है। अगर इसे ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोशन मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये वीजा, मास्टर कार्ड और स्विफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स को मात देकर ग्लोबल लेवल पर डोमिनेंट पेमेंट सिस्टम के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।